मैं एक्चुअली वो भाव में बह रहा था जिस तरह से अभी भूति जी बोल योगी रहे जी थे। ऐसे लेके चलते हैं ना लहरों में, अपनी बातों में ऐसे नहीं, बहुत बड़ा बड़े पावरफुली उन्होंने बयान किया है एक अपनी बात को, और बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे विभूति जी बोल रहे थे ना कि हमें अभी लगता है कि ये कुछ सब नॉर्मल है, बट लाइक अभी मैं एक बड़ा दर्दनाक पिक्चर थी जो मैंने देखी, फोटोग्राफ ऑफ 3 young boys and one father. चमन कोली नाम था उसका। he in Pakistan, the poor Hindu farmer who all 4 of them hung themselves on the tree. वो फोटोग्राफ है, एंड दैट इज बिकॉज उसकी वाइफ और अंडर एज डॉटर्स को वहां के जो लोकल उसके नेबर्स थे वो उठा के ले गए। तो 1947 से अभी तक सिर्फ 70 साल हुए। आपके अगर गलती हो गई तो आपके अपने लाइफ टाइम में ये हो सकता है, आपके बच्चों के लाइफ टाइम में हो सकता है। तो देर इज नो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। वो दूसरी साइड को 1 इंच तक नहीं देनी चाहिए, 1 इंच। अगर 1 इंच भी अगर उनको मिल गई, क्योंकि ये बात तय है कि जो ऑपोजिशन है दैट इज नॉट जस्ट एंटी हिंदू, इट्स एंटी इंडिया इटसेल्फ। वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं हर बार, हर बात पे। कुछ उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं जिसपे वो नहीं कर रहे। तो ये क्योंकि मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था, मैं यही देख रहा था कि 1946 जो था, August 16, 1946, जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था एच.एस. सोहरावर्दी ने इन कैलकाटा, तो उस समय उनके साथ स्टेज पे ज्योति बसु और 2 और कम्युनिस्ट लीडर्स थे। जब उन्होंने कहा जाके मारो हिंदुओं को, तो वो 3 कम्युनिस्ट लीडर्स उनके साथ थे, स्टेज पे थे। उनको पता था कि क्या हो रहा है, उनको बचा के निकाला गया था। ज्योति बसु गेव अ स्टेटमेंट दैट वाज confusing enough to help the Muslim League do whatever it did during the direct action day, जहां एक दिन में 4 से 5 हजार हिंदुओं को मारा गया, एंड इन अ मैटर ऑफ 3 months 40 से 50 हजार लोग मरे। उसको कह रहे थे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। सो उस इंसान को वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बना दिया गया भारत को, और उसने क्या क्या हालत की बंगाल की वो हम सब अब देख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि रूल करने का तरीका चेंज हो गया है। रूल करने का तरीका ममता बनर्जी का एग्जैक्टली वो है जो कम्युनिस्ट पार्टी का था। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है जब ममता बनर्जी आई थी, लोग कहते हो कम्युनिस्ट पार्टी, वो कम्युनिस्ट रूल खत्म हो गया। तो मैंने अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखा था, नथिंग हैज चेंज्ड, ओनली द पर्सन हैज चेंज्ड, बिकॉज the modus operandi has not changed, nothing has changed. वो प्रदेश जिसने भारत को, जिसने दुनिया को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग दिए, जिन्होंने इतना कुछ किया, वो प्रदेश आज इस स्टेज पे आ बैठा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियों पे लोग थूकेंगे, उनको मारेंगे, स्वामी विवेकानंद को उठा के काट के बाहर फेंक देंगे, उनकी वो कोई भी मूर्ति वहां लगी होगी तो। ये हालत है वहां की, एंड दिस इज अ फैक्ट। लेकिन इससे हमें वो हटना नहीं चाहिए, लेकिन ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर हमें चमन कोली में अपना वो परछाई नहीं दिखती, या अपने बच्चों की परछाई नहीं दिखती, तो हमें कुछ फंडामेंटल मिस्टेक है, फंडामेंटल ऑफ है।
हमें हमें अंदाजा ही नहीं कि ये दुनिया कैसे चलती है, क्या चलती है और क्या आने वाला है। तो अ, तो इसलिए 1 इंच 1 इंच भी नहीं दिया जा सकता अब ऐसे लोगों को जो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दे वांट टू रूल ओवर आवर एशेज़। This is the situation where we have come to. The sooner we realize, the better it is. And और यहाँ के जो यूएस है, यहाँ के अभी लोगों को ये लेकिन समझना पड़ेगा कि दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर डेमोक्रेसी। दिस इज द एंड ऑफ द रोड। जब इतनी सारी फोर्सेस कन्वर्ज कर रही हो टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड टुवर्ड्स bringing the normal world to an end or normal process of world order to an end, तो मेरे हिसाब से जो फ्रिक्शन है वो अपने आप में एक ऐसा एक प्रोसेस वो शुरू करेगी कि कि एक बहुत तगड़ा वो कहते हैं वलवला आएगा। क्योंकि मेरे को याद है जब 2008 का टाइम था, मैं हर बार प्रिडिक्शन करता था अपने, मैंने अब बंद कर दिए हैं। मैं हर साल दिसंबर में प्रेडिक्ट करता था कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, यूएस के लिए। पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान था बिकॉज दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल सोसाइटी। वो कभी चेंज नहीं होते, उनका दिमाग इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। तो पर मैंने इंडिया के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था 2008 के दिसंबर में कि अभी हमें नहीं लगता, पर जिस तरह से इंडिया की सिचुएशन है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है, मेरे को ये तय है कि अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। And I said, okay, if I say this currently, I know that people will, abuse me. But this is, and say it is not possible even, like given the the image of Narendra Modi. But there is no other option. The society, the political scenario created Narendra Modi. Similarly, somebody else will come up. Some other people will come up. Some other forces and groups will come up. Because there is no other way out. And ये भारत की खुशकिस्मती है कि एक नरेंद्र मोदी जैसा समझदार इंसान आया। हिटलर भी आ सकता था, कोई भी आ सकता था। तो कौन इस पूरे सिचुएशन में ये पूरी सिचुएशन किसको उभारेगी इस आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले समय में, वो पता नहीं है। पर लाइक ये समय जो हम आराम से जी रहे हैं, ये बहुत देर तक रहने वाला है नहीं। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, कम से कम। ये मेरा कहना होगा। विभूति जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है। कुछ दिनों पहले आपने नोटिस किया होगा कि बैंक ऑफ अमेरिका में सबके डॉलर जीरो दिख रहे थे। मैंने आपको अपने ग्रुप पंचायत में भी डाला था मैंने। और क्या वो ट्रायल रन था लोगों को फोर्स करने के लिए कि अब बिटकॉइन की तरफ देखो? एंड सडनली मैं देखता हूँ पेपाल की ऐप में पेपाल कॉइन आ चुका है। एक यू कैन बाय पेपाल कॉइन नाउ। मतलब दुनिया बोल रही है कि भाई गवर्नमेंट इशूड करेंसी नहीं यूज करनी है वेस्टर्न कंट्रीज में, अपनी मर्जी से करेंसीज लगाओ। मुझे इसमें बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम्स भी हैं कि मैं भी एक सर्वर फार्म लगा सकता हूँ, अपने कॉइन जनरेट करने शुरू कर सकता हूँ। और ऐसा लोग कर भी रहे हैं मेक्सिको में, और बहुत सारे सर्वर लोकेटेड हैं ब्राजील में, जिसपे बिटकॉइंस और डिजिटल करेंसी जनरेट हो रही है इस समय। एंड कंज्यूमिंग पावर कंजम्पशन इज आल्सो गोइंग डाउन। मैंने कल एक ब्लैकआउट देखा एक मेक्सिको की सिटी में। तो काफी चेंजेस हो रहे हैं। और एक और चीज पे आपको बोलिएगा, द नया प्रेसिडेंट जो आई है मेक्सिको में, क्लॉडिया शेनबॉम, उसने ओपनली बोला है स्पेन शुड अपोलोजाइज फॉर कॉन्किस्टा ऑफ मेक्सिको। ओपनली बोला है, पहली बार किसी मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने स्क्रीन पे आके बोला। तो आपको क्या लगता है कि ये डीकोलोनाइजेशन का जो दौर चलना शुरू हो गया अभी,
और तो अमेरिका की अगली बारी है कि नेटिव अमेरिकन अपनी आज़ादी बोलेंगे, तो उस समय हिंदू अमेरिकन किसको अलाई करेंगे, जबकि हमारा कल्चर तो नेटिव के साथ टोटली मिलता है। इस प्रश्न का जो है चर्चा बाद में करूंगा, क्योंकि हिंदू अमेरिकन किसके साथ अलाई करेंगे, दैट इज इन अ डोमेन ऑफ स्पेकुलेशन एंड आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. Having said that, what I do know, I do agree with you one thing: the voice against the decolonization is on the rise, and rightfully so. Hona bhi chahiye, because the whole Western world, the imperial colonial world, made the world, uh, you know, aspirational. Everything West, everything Gora was better than you and I, which is not the truth. But before that, I want to definitely comment upon what Deshji mentioned. This is a critical election scenario world is going through. देखिए, कांग्रेस की एक चीज में परिवर्तन नहीं हुआ है. महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने भी कहा था कि अगर मुसलमान तुम्हें रेप करने आता है तो आराम से एंजॉय करो. मोहनदास करमचंद गांधी ने यह भी कहा था कि अगर मुसलमान तुम्हें मारना आता है तो खुद जाके खुशी खुशी मरो. मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के पूरे रिसोर्सेज पे मुसलमान का पहला हक है. उसमें इनके विचारधारा में परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है, और उन्होंने सारे कानून, मंदिर कंट्रोल, फ्री स्पीच, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, वो हमारे आपके लिए नहीं किया था. अगर इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे और इसके बावजूद आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, तो अगर आप उनको सत्ता देंगे तो वो और भी सख्त होते जाएंगे आपके खिलाफ. तो 60 साल जब हमारे मुखार बिंदु पे ताला लगा हुआ था, तो वो जो ताला खुला है उसका सही तरह से प्रयोग करिए, उपयोग करिए. नहीं करेंगे तो my favorite statement, and I want to tell our viewers and spread the word, that history is littered with corpses of men and women who forget the lessons of history. अगर पूर्व पक्ष शत्रुबोध अगर आपने अभी तक किया नहीं है, तो पृथ्वीराज चौहान की तरह 18वीं बार आप मरेंगे. इस बात को मान लीजिए, इस बात को, क्योंकि एक उदाहरण दे रहा हूं अभी, बड़ा इंपॉर्टेंट सा उदाहरण है. यति जी के खिलाफ जिस तरह से अभी हुआ सारा दासना मंदिर में, आप सबने देखा है. अजीत भारती जी ने बड़ा अच्छा शो किया था, उस पर लाइव शो किया था कि अगर पुलिस का बंदोबस्त पहले से ना होता तो शायद 10,000 लोग अंदर घुस जाते और आज मंदिर आज आपके सामने दिखाई नहीं पड़ता, मर्डर होते. तो एक बात है, यति जी ने जो बात कही थी कि रावण का जो दाह संस्कार हम करते हैं उसमें मोहम्मद का दाह संस्कार किया जाए, उचित अनुचित है, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा. क्या उनको वाक्पटु होना चाहिए था? Perhaps. If I were in his place, I would have said, in addition to Ravan, let us find who else can be put under the किसका और किनका दाह संस्कार किया जाए. That is what is important. Words play and word matter. But that is not a freedom of speech. In America, flag burning is a freedom of speech and is accepted. In India, it is not. So the interpretation of the rule of law is critical for all countries. That's what Hindus in India have to realize. आप किसको सत्ता वापस दे रहे हैं? This is what is important. जिसने आपका हमेशा सर्वनाश ही करना चाहा है. This is what is important. अगर उस बात को आप न समझेंगे तो देश जी ने जैसे कहा, you are looking at disaster. एक बात और कहना चाहूंगा. This also, I have always maintained that India and America are the two biggest, most prominent democracies. Big and strong, small or old, young and old, not going into that conversation. Two most prominent. The ideological battle of elitist James Bond megalomaniac billionaires who are using communist, socialist, Marxist, Islamist, and other isms and is to dismantle both America and India, because if they succeed using freedom as a tool, as a tool, then they can conquer the whole world. The ideological battle is on. That's the serious issue to remember. This is the serious issue to remember. I want to say this again.
ट्विटर के फ्री होने से, एलन मस्क के लेने की वजह से आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पहले सप्रेस होती थी अब बाहर आ रही है. You have Hillary Clinton, John Kerry, Kamala Harris, Joe Biden talk about curtailing a First Amendment freedom of speech as misinformation. But these people suppressed and contained misinformation about Hunter Biden's laptop. The Twitter and Facebook did not carry. Zuckerberg admitted that he was under pressure of Biden-Harris administration to do certain things and not to do certain things. He accepted. He has hired a PR company to refurbish his image. We know that COVID-19 का जो पूरा चाइना के साथ जो हुआ था was suppressed. Russian collusion was suppressed. So what misinformation are we talking about? Yeah, you have Gavin Newsom of California has passed into law that you can't ask for proof of citizenship for somebody who wants to vote. Think about it. If you have no right, this is the only country in the world. Our democratic framework is a non-exportable item to any part of the world where you don't want the citizens to know or the proof of citizenship to vote. So this is a remarkably crucial time, I would put it, very critical time. Things may change forever. And you know what I want to say is that Twitter has taken a stand. He has gone right wing. He is not stopping left wings to talk about it. Whereas in the Jack and Agarwal rule, you and I, our voices were suppressed. Every Indian must know that. Elon Musk has taken a leadership stand that I will allow right wing to flourish. I will not censor them. He's not telling the left wing get out of Twitter. They are also there. So left wingers will talk about, oh, Musk is right winger. It's like Fox is right wing, but it is okay for ABC, CBS, NBC, MSNBC, CNBC, and other channels to be pro-democratic party. Oh, they are divine. But Fox, oh my God, that's evil. That's the thing that you have to figure out. If you are right of center, is your freedom of speech protected or censored? Thank you. चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेते हैं. एक बात वो कहना चाहता था, जो आपने कहा था ना वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का. लास्ट टाइम जब मैंने वो न्यूज़लेटर लिखी थी तो उसमें मैंने एनालिसिस किया था ऑफ हाउ द मेजर प्लेयर्स, द ग्लोबल जो ये हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे जॉर्ज सोरस, गेट्स, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉथशाइल्ड्स एंड रॉकफेलर, ये जो 4 मेजर प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग ओमिदिया नेटवर्क. तो वो कंपनी लाइक पॉलीसाइन, पैक्सॉस, ये आप वो खुद रिसर्च कर लेना, रिपल, ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी, एंड दे आर क्रिएटिंग स्टैंडर्ड्स, the infrastructure for the blockchain. And there is another company that is coming up, which is called Moja Loop. Moja Loop is being funded by a Bill Gates Foundation. तो उसमें क्या है, वो open source interoperability का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, which is actually जो लोग ये समझ रहे हैं, जो लोग जानते हैं वो जानेंगे कि it is a direct competition to UPI. Now कमाल की बात है कि UPI का जो अंडरलाइंग जो सिस्टम है ऑफ सिक्योरिटी, वो जो आधार कार्ड है उसका जो फ्रेमवर्क है, वो इन्होंने कोशिश की थी गेट्स फाउंडेशन ने लेने की, उनको नहीं दिया गया. उन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया था, अगेन ओपन सोर्स सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, उसको मोसिप कहते हैं, MOSIP. तो दैट एक्चुअली मिमिक्स द आधार कार्ड का जो फ्रेमवर्क है. तो अगर आप देखो मोजा लूप प्लस मोसिप, अगर वो दोनों में अगर तालमेल देखो, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट
they are getting ready to create the next global financial payment infrastructure based on cryptocurrency, which will be defined by them. जो लोग ये समझते हैं कि बिटकॉइन हैकेबल नहीं है, वो बहुत गलत हैं, क्योंकि बिटकॉइन हैक हो सकता है। इनफैक्ट एनएसए जो है उसने जो उसके वो एन्क्रिप्शन मॉडल है उसमें पीछे से बैकडोर्स लगाए हैं। 2009 की बात है, जब दो माइक्रोसॉफ्ट के बच्चे थे, उन्होंने आके ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन की, बोला कि इसमें बैकडोर था, बैकडोर है। और बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल निकला 2013 में कि वो स्नोडन ने लीक्स किए थे, तो वहां से समझ में आया इनको कि एनएसए और जो उसका काउंटर पार्ट है ब्रिटेन में, उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी कि देयर इज अ बैकडोर इन बिटकॉइन and the other cryptocurrencies because of the encryption model. And then this New York Times article, related it to जो माइक्रोसॉफ्ट के दो लड़कों में ने जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन, एक डेक था, वो सिर्फ 9 स्लाइड्स का, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था, तो उसके साथ उन्होंने लिंक किया। तब पता चला कि बैकडोर एनएसए ने पहले से डाल दिया था सारे क्रिप्टो करेंसी में। तो ये एक वो है, सेटअप है, and setup where like only one party wins, the party which is creating the infrastructure. So अगर सोरोस, गेट्स, रॉकफेलर और रॉथशाइल्ड मिलके अगर ये बना रहे हैं ये पूरा नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, and like people have already been talking about 15 mile cities and all those things, और क्या कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है इन क्रिप्टो करेंसीज को और ग्लोबल करेंसीज को। तो थोड़ा मतलब इसको अच्छे से समझने की जरूरत है।